हाँ तो बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित के साथ प्रश्नावली 3.6 को आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हमें इन समीकरणों को समानित करके हल करना है और हमें देखना है कि ये किस तरह से हम इनको समानित करें। वैसे तो हम इनको सीधे सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन समानित करने का तात्पर्य दिया है तो उसे हम थोड़ा लघु रूप देंगे और किस तरह से देंगे इसके बारे में हम सोचेंगे। तो देखिए, समीकरण पहला है 1/2x और 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13.6। तो पहले भी हमने आपसे कहा था कि जब भी इसमें बट्टे हों तो बट्टे का रट्टा काटिए। पहले किसका? बट्टे का रट्टा काटिए। तो 2 और 3 से हम देख रहे हैं तो कितना होगा? 2 और 3 का एलसीएम होगा हमारा 6। इस पर भी 2 और 3 है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों में 6 से गुणा करने पर, अब बच्चों में जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस जगह पे लेकर के आऊँगा तो मैं इस जगह दिखाई देता हूँ 6 × 1/2x। तो इसको जैसे ही मैं इससे कट करूँगा तो कितनी बार कटेगा? 3 बार, 3/x प्लस ऐसे ही मैं इस जगह पर करूँगा तो 3 दूनी 6, 2/y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12। समझने का प्रयास करना थोड़ा। 6 × 1/3y तो 3 2 या 6, इसलिए ये हो गया 2/y। इसे मैं मान लेता हूँ कि समीकरण थर्ड है। अब इसके बाद यही कंडीशन में यहाँ लाता हूँ तो 3 से ये कितनी बार कटेगा? 2 टाइम कटेगा, तो 2/x प्लस 2 से अगर मैं इसे करता हूँ तो कितनी बार कटेगा? ये थोड़ा 2 से ये 3 टाइम कटेगा, तो 3/y इक्वल टू इस 6 से ये 6 कट जाएगा, इक्वल टू कितना होगा? 13। ये समीकरण मेरा 4 हो गया। अब इसको समानित करने की बात कही गई थी, तो अगर इसको मैं हल थोड़ा देखूं तो इसे मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं? 3 × 1/x। क्या लिख सकता हूं? नीचे चलो लिखे देता हूं मैं। अब इसको मैं करूंगा 3 × 1/x प्लस 2 × 1/y इक्वल टू 12, और इसे भी करूंगा तो 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y इक्वल टू 30। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जगह पे मान लेते हैं, माना 1/x इक्वल टू p मान लिया और 1/y इक्वल टू q मान लिया मैंने। तो अब इस जगह पे देखिए 1/x की जगह पर मैं जैसे ही p रखूँगा तो ये क्या बनेगा? 3p प्लस ये हो जाएगा 2q बराबर कितना बनेगा? 12, और इस जगह पर रखूँगा तो ये क्या होगा? 2p प्लस इस जगह पर रखूँगा तो 3q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। आगे समीकरणों का क्रम है वैसे यहाँ डाल दिया है, तो और देख लो, ये मेरा समीकरण क्या हो गया? 5th, और ये हो गया मेरा 6th समीकरण। अब हम देख रहे हैं कि जब इन समीकरणों को हम एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हल करते हैं तो उसमें हमें एक वेरिएबल के 2 चरों को समान करना होता है। अब जैसे यहाँ 3 है और इस जगह पे 2 है, तो इसको हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें कितने से कर रहा हूँ मैं? 2 से। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा 9q प्लस 3 2 6, इस जगह पे 9p आएगा बच्चों, और इस जगह पे q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 3 36। इसमें अगर करता हूं तो 2 2 4p प्लस 2 3 6q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 2 26। अब ऐसे समीकरण जिसमें दोनों चिन्ह समान हो उसको हल करते वक्त हम क्या करते हैं? घटाने पर लिखते हैं। किस पर लिखते हैं? घटाने पर। तो माइनस माइनस और ये माइनस, ये तो आपस में कट गए। 9p में से 4p जाएंगे तो कितना बचेगा? 5p इक्वल टू इस जगह पर बचेगा 10, तो p इक्वल टू 10/5, 5 दूनी 10। तो p की वैल्यू बच्चों निकल के आई हमारी 2। कितनी प्राप्त हुई? 2। अब यहाँ लिखते हैं हम p का मान, समीकरण कौन सा था? ये हमारा 5th, तो 5th में रखे देते हैं। 5th में रखने पर तो पहले 5th समीकरण को उतारिए। 3p प्लस 2q इक्वल टू कितना हमारा? 12। अब देखिए 3 × p की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी निकाली है? 2, तो इस जगह पे 2 रख दो, प्लस
2q इक्वल टू 12, तो 3 2 जा 6 प्लस 2q इक्वल टू 12, तो 2q इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 2q इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो q इक्वल टू 6/2, 3 जा 6, तो q इक्वल टू कितना हो गया 3। अब ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, हमने p और q को किस जगह पे माना था, इस जगह पे। तो देखिए इस जगह पे रखते हैं कि 1/x इक्वल टू p था, तो 1/x इक्वल टू p की वैल्यू हमने बच्चों कितनी निकाली है, इस जगह पे 2, तो यहाँ 2 रख दो बट्टे 1, कैंची का टुकड़ा करेंगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू प्राप्त हुआ हमें 1/2। अब ऐसे ही 1/y इक्वल टू क्या था हमारा q, तो 1/y इक्वल टू 3/1, तो 3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। इस जगह पे लिख देते हैं, अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 होगा। इसी क्रम में सवाल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। अब हम बार बार इसे ऐसा नहीं करेंगे, हमने आपको बताया था कि 2/√x लिख लें या 2 × 1/√x लिख लें, बात एक ही है। तो मैं इस जगह पे लिखे लेता हूँ, माना समानित करने के लिए कि 1/√x इक्वल टू कैपिटल A मान लेते हैं और 1/√y इक्वल टू कैपिटल B मान लेते हैं। अब इसको जब मैं हल करूँगा तो इस जगह पे इतने की जगह पे रखूँगा तो ये क्या बनेगा 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। पिछले क्वेश्चन को देख लेंगे कि किस तरह से मैंने समानित किया था। इसको अगर मैं इस तरह से 4 × 1/√x रखूँगा, अब इस जगह पर क्या आएगा मेरा a, तो 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a माइनस इस जगह पर कितना हो जाएगा 9b इक्वल टू -1। ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब इनको जब विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ये एलिमेंट बराबर होने चाहिए। इस जगह पर 9 है तो मैं चाहता हूं कि अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 का 9 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही, तो 6a प्लस 9b इक्वल टू 3 दूनी 6 और इसको मैं 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब दोनों चिन्ह माइनस और प्लस हैं, इसलिए ये क्या होगा जोड़ने पर, किस पर, ये आपस में कट गए। 6 और 4 कितना बचा हमारा 10, a इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो a इक्वल टू 5/10, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो a इक्वल टू 1/2। कितना निकल आया, a बराबर 1/2। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, तो इस जगह पे लिखते हैं कि a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को पहले नोट कीजिए। तो ये क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। अब 2 × a की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1/2, तो इस जगह पे मैं 1/2 रखे देता हूँ। आगे कुछ हमने किया नहीं है इसलिए 3b रहेगा, ये बराबर 2। 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 3b इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 3b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 1/3। अब ये a और b के मान हमें इस जगह पर रखने हैं। a और b के मान हमने किस जगह पे क्या माना था, तो इसको हम लिखते हैं कि 1/√x इक्वल टू हमने क्या माना था a, तो 1/√x इक्वल टू ये हमारा कितना था 1/2, कितना था 1/2। अब इसका क्रॉस कर देते हैं तो √x इक्वल टू 2। अब इसका जब हम रूट हटाएंगे तो दोनों ओर का वर्ग कर देंगे और दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 दूनी 4 प्राप्त होगा। ऐसे ही इस जगह पे हमने माना था 1/√y इक्वल टू 1/3, क्रॉस कर देंगे तो √y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब रूट है, इसको हटाने के लिए हम दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3 × 9। अतः x बराबर 4 और y बराबर 9 इस समीकरण का हल होगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। तो इसको हम बिना समानित किए हुए ऐसे ही हल कर देते हैं। तो इस जगह पर 4 है इसलिए इसमें मल्टीप्लाई 4 से और इस जगह पर मल्टीप्लाई हम 3 से कर देते हैं। 4 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16/x
प्लस 4 तिया 12 बाई इक्वल टू 14 चौक 56। और जब इसको हम हल करेंगे तो 3 त्रिका 9/x माइनस 4 तिया 12 बाई इक्वल टू 23 तिये हो जाएगा हमारा 69। दोनों चिन्ह समान है, इसलिए इस जगह पे क्या कर देते हैं, जोड़ने पर समान होकर विपरीत हैं, इसलिए देखिए प्लस और माइनस ये आपस में कट जाएंगे। इक्वल डिनोमिनेटर होने के कारण 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 25/x इक्वल टू इस जगह पे हम जोड़ेंगे तो 6 और 9 15 और 6 5 11 और 1 हो जाएगा 12। इस जगह बट्टे बंद करते हैं, क्रॉस मार देते हैं तो 1 to 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, इसलिए x इक्वल टू 25/1 to 5। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 25 एकन 25 और 25 पंजे 125, तो x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी 1/5। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो इसे हम क्या करेंगे कि देखिए 4/x + 3 बाई इक्वल टू 14। समीकरण फर्स्ट को हम इस जगह पर नोट कर लिया है। अब नोट करने के बाद हम x की वैल्यू को रखते हैं तो 4/1/5 वैल्यू थी, तो इस जगह पे 5 + 3 बाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 14। अब ये बट्टे से बट्टे में तो ऊपर जाएगा तो 5 चौक 20 + 3 बाई इक्वल टू 14, तो 3 बाई इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 14 - 20, तो 3 बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा -6, तो बाई इक्वल टू -6/3, 3 2 जा 6, तो बाई की वैल्यू कितनी होगी -2। तो अतः इस जगह पे लिख देते हैं, अतः x बराबर 1/5 और y इक्वल टू -2 इस सवाल का आंसर होगा। हाँ, तो समीकरण पहले प्रश्न का जिस प्रश्न नंबर चौथा पार्ट है इसका। अब हम देखते हैं कि देखिए इस तरह से 5/x - 1 1/y - 2 बराबर 2 और 6/x - 3/y - 2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम समानित कर लेते हैं बच्चों। वैसे तो हम करके देख चुके हैं, लेकिन देखते हैं। देखो इसे हम इस तरह से 5 × 1/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 और इसको 6 × 1/x - 1 माइनस 3 × 1/y - 2 इक्वल टू 1 कर देते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं कि माना 1/x - 1 इक्वल टू a और 1/y - 2 इक्वल टू b। तो अब इस जगह पे मैं रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 5a + b इक्वल टू हो गया 2 और इस जगह पे 6a - 3b इक्वल टू हो गया 1। इसे मैं a बनाए देता हूँ। अब इस समीकरण को जब मैं हल करूँगा तो ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। ये समीकरण में गुणा करेंगे हम 3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1 से, तो ये हो जाएगा 5 15a + 3b इक्वल टू 3 दूनी 6, 6a - 3b इक्वल टू 1। इससे ये कट गया, 15 और 6 कितना हो गया 21a इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7/21, 7 एकन 7, 7 तिया 21, तो a इक्वल टू 1/3। a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1/3। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने a का मान समीकरण ये कौन सा बनाया था हमने थर्ड, तो इस जगह पे लिख देते हैं थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड को नोट करते हैं हम, तो 5a + b इक्वल टू कितना हमारा 2। अब 5 × a की वैल्यू को पुट करता हूँ मैं इस जगह पे, तो 1/3 + b इक्वल टू 2, तो 5/3 + b इक्वल टू हो जाएगा 2, तो b इक्वल टू 2 - 5/3, तो b इक्वल टू कितना मिलेगा 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएंगे तो 1/3 प्राप्त होगा। अब a और b के मान इस जगह पे हम रख देते हैं बच्चों। तो देखिए जैसे 1/x - 1 इक्वल टू हमने क्या माना था a, तो 1/x - 1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/3 और 1/3 इस जगह पे देखते हैं। देखो 3 दूनी 6 और इस जगह ठीक है, तो इस जगह 1/3 क्रॉस मार देते हैं तो x - 1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त होगी 3 + 1, तो x इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा हमें
4। कितना मिलेगा? x का मान 4। अब इसी क्रम को इसमें रखते हैं तो 1/y - 2 = 1/3 ये भी है। इसको जब मैं क्रॉस करूँगा तो y - 2 = 1/3, तो 1/3 होकर के 3 हो जाएगा, तो y = 3 + 2, तो y = कितना आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। इस तरह से x = 4 और y = 5 इस समीकरण का हल होगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है बच्चों। ये इस तरह से लिखा हुआ है 7x - 2y / xy = 5 और 8x + 7y / xy = 15। तो इसको हल करते वक्त हम क्या कर देते हैं, 7x/xy - 2y/xy = 5। इसको मैंने अलग अलग भिन्न के रूप में रख दिया है। इसके बाद इसको भी मैं करूँगा तो 8x/xy + 7y/xy = 15। अब इसको जब मैं हल करता हूँ तो इससे देखिए ये कट जाएगा, इस y से ये y कटेगा, इस x से ये x और इस y से ये y। तो इसको हल करते वक्त मैं क्या करूँगा, 7 × 1/y - 2 × 1/x = 5 और ये हो जाएगा 8 × 1/y - 2 × 1/x, 2 होकर के 7 है इस जगह पर, बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो अब इसको जब मैं हल करूँगा तो ये क्या कि अब इस जगह पर मान लेते हैं कि माना 1/y = a और 1/x = b। तो ये कितना हो जाएगा? 7a - 2b = कितना आ जाएगा? 5। समीकरण 3rd। और इस जगह पर रखता हूँ तो 8a - 7b = ये हो जाएगा हमारा 15। इस जगह पे मैंने 15 नहीं किया था, इस जगह पे 15 है तो 15 कर दिया। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब इसको जब हम विलोपन विधि के अनुसार हल करेंगे तो इसमें मैं 7 से और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई किए देता हूँ। तो 7 × 7 = 49, a - 7 × 2 = 14b = 7 × 5 = 35 और 2 8 16a माइनस, इस जगह पर माइनस न होकर के बच्चों इस जगह प्लस था, मैंने ये कर दिया है तो इस जगह प्लस, तो ये प्लस कितना हो जाएगा? 2 7 14b बराबर कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। तो इस तरह से हम अगर इसको हल करते हैं तो ये जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ने पर तो 16 और 49 65, a = 30 और 35 65 हो जाएगा। तो a = कितना? 65/65, इससे ये 1 बार कटेगा तो a = 1 हो गया। अब a का मान समीकरण 3rd में रखने पर, तो समीकरण 3rd को डिनोट करते हैं हम, क्या है? 7a - 2b = 5। तो 7 × a की वैल्यू हमने 1 निकाली है, -2b = 5, तो 7 - 2b = 5, तो -2b = 5 - 7, तो -2b = -2। इससे इसको काट देंगे तो b = 2/2, 2 एकन 2, तो b = 1। अब ये मान हमें इस जगह पर रखने हैं जिसे हमने a और b माना था। तो 1/y = 1/1 और 1/x = ये भी हमारा b के बराबर था, तो b का मान भी हमारा 1 आया है। तो इस जगह पे हम क्रॉस कर देते हैं तो y = 1 और x = 1 इस समीकरण का आंसर होगा। प्रश्न नंबर पहले का 6वां पार्ट है बच्चों। ये 6x + 3y = 6xy है और 2x + 4y = 5xy है। तो इस जगह पे हम लिखते हैं कि दोनों समीकरणों में कर देते हैं, मैं दोनों ओर x y से भाग देने पर, तो ये क्या करेंगे? देखो 6x/xy + 3y/xy बराबर 6xy/xy, xy से भाग देने के लिए कहा गया है। अब ऐसे ही इसमें रखता हूँ 2x/xy + 4y/xy बराबर 5xy/xy
एक्स वाई। अब इसमें एक्स से एक्स, वाई से वाई, इसमें एक्स से एक्स और वाई से वाई जब मैं कट करूँगा तो 6 × 1/y प्लस 3 × 1/x इक्वल टू 6, और ये बनेगा आपका 2 × 1/y प्लस 4 × 1/x इक्वल टू बनेगा 5। ये समीकरण मान लेता हूँ मैं। अब इसके बाद में क्या है कि माना 1/y इक्वल टू पी और 1/x इक्वल टू q, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 6p प्लस 3q इक्वल टू 6 समीकरण थर्ड, और 2p प्लस 4q इक्वल टू 5, ये समीकरण 4। अब इनको हम बाई एलिमिनेशन मेथड अगर हल करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं और 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो 4 × 6 = 24 p प्लस 4 × 12 q इक्वल टू 4 × 6 = 24, 3 दूनी 6p प्लस 3 चौक 12q इक्वल टू 5 15 माइनस 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 घटाने पर काट देते हैं। तो देखिए ये तो आपस में कट गए, 24 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 18p इक्वल टू 24 में से 15 जाएंगे तो 9, तो p इक्वल टू 9/18, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, p इक्वल टू 1/2 प्राप्त हुआ। अब p का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड को देखते हैं हम। देखो 6p प्लस 3q इक्वल टू 6, 6 × 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 6, 2 से ये कितनी बार 3 टाइम, 3 प्लस 3q इक्वल टू 6, तो 3q इक्वल टू 6 माइनस 3, तो 3q इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो q इक्वल टू 3/3, 3 से ये 1 टाइम कट जाएगा तो q इक्वल टू कितना आ गया 1। अब p और q के मान इस जगह पर रख लेते हैं। अब जैसे देखिए ये लिखा हुआ है कि 1/y इक्वल टू p और 1/x इक्वल टू q। अब 1/y इक्वल टू, अब p का मान जो हमने निकाला है वो कितना है 1/2, तो इस जगह पे ऐसे क्रॉस मार दो तो y इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 2, और 1/x इक्वल टू q का मान हमें प्राप्त हुआ है 1/1, तो यहाँ कर दो तो x इक्वल टू 1, अतः x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इस समीकरण का हल होगा। ये बच्चों इस वीडियो का आखिरी सवाल था। इससे पहले हम इन प्रश्नों, इससे पहले वाली प्रश्नावलियों को अपनी पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आपको देखनी है तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।